नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों। आज हम गांव नरोठा देवीदास में आए हुए हैं और अजय कुमार गुप्ता जी जो कि एक बहुत अच्छे काश्तकार हैं, उनके बीच में आए हुए हैं। उनके पास गन्ने की 4 से 5 लेटेस्ट वैरायटियां हैं और वो अपने फार्म में खुद ही काम कर रहे हैं। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे काश्तकारों के बीच में कुछ शेयर करें कि एक उन्नत खेती और अच्छी तरीके से खेती को किस तरीके से हम लोग प्रमोट कर पाएँ और एक गन्ने की अच्छी यील्ड कैसे ले पाएँ। मिस्टर अजय कुमार गुप्ता जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे चैनल पे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये मैंने गन्ना मार्च में बोया था 15/023। चूँकि बोया तो एक्चुअली में इसको अक्टूबर में था, लेकिन उसके बाद इसको जानवर खा गए। जानवर खाने के बाद 2-3 बार जानवर खा गए। फिर देखा, प्रयास किया कि ये गन्ना बच नहीं पा रहा है हमसे, तो फिर तार लगाया मैंने। उसके बाद इस गन्ने को 15/023 में कुछ भी नहीं किया, केवल 2 खादें डाली हैं और स्प्रे करी हैं 2, बाकी इसमें कुछ भी नहीं किया। तब भी ये 15/023 इसमें इतनी ज़बरदस्त किलिंग है और कम से कम बीमारी है। 38 की अपेक्षा 75% बीमारियां कम है और ये गन्ना भी बहुत अच्छा है। अगर किसान मित्र हमारे भाई लोग अगर इस गन्ने पे विशेष ध्यान दें तो ये गन्ना भी हमारा 100 के ऊपर जा सकता है। टाइमली गन्ना बोया जाए, टाइमली इस पे ध्यान दिया जाए, ना कि हम अपनी खेती को अपना एक बिजनेस, एक उद्देश्य, एक कर्म समझ के करें, तब हमको खेती में सफलता मिलेगी। ना कि हम फॉर्मेलिटी के तौर पर खेती करते हैं, बाद में कहते हैं हमको कुछ लाभ हुआ ही नहीं, सरकार हमको कुछ दे ही नहीं रही। अरे कोई किसी को नहीं देता है। अगर हमारे पास टैलेंट है तो खुद आ जाता है सब कुछ। लिहाजा किसान भाइयों से हमको गुजारिश है कि अपने गन्ने की खेती पे विशेष ध्यान दें और प्लस उसकी बीमारियों को देखें। गन्ना हमारा चाहता क्या है, जिस तरीके से हमारी बॉडी क्या चाहती है, हम अपनी इस बॉडी को उसी प्रकार से एडजस्ट करते हैं। उसी हिसाब से गन्ने की खेती को हम देखें कि गन्ना हमारा क्या चाह रहा है और चाहने के अनुसार उसमें खादें दें, चाहने के अनुसार दवाई लगाएं। क्योंकि भेड़ चाल चलने से कोई फ़ायदा नहीं। हम डीएपी डालते रहें बार बार अगर डीएपी डालते हैं तो इसमें हमारे गन्ने की जड़ में सड़न स्टार्ट हो जाती है। इसकी जगह पे हमारी एप्को कंपनी में या रावीरा कंपनी ने, कई कंपनियों ने डीएपी लिक्विड में बनाई है, उसकी स्प्रे करें। खाद की बोरी की अपेक्षा हमारी लिक्विड में आधी कीमत में स्प्रे होती है और उसका रिस्पांस बोरी की अपेक्षा दुगना होता है। लिहाजा किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि लिक्विड में डीएपी का प्रयोग करें, ना कि ऊपर से 2 डीएपी 3 डीएपी। हमारी खेती की लागत बढ़ती जा रही है इंक्रीज चेन पुलिंग सिस्टम में, और आमदनी घटती जा रही। जब हम अपनी खेती को टेक्निकल लाइन में लाएंगे तभी हमको लाभ मिल पाएगा, वरना खेती में से हमको लाभ नहीं मिलेगा। जब हम खेती में स्ट्रांग हो जाएंगे तो हमारे ही बच्चे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरार बनेंगे। खेती ही मूल मंत्र है और भारत का सोना खेती है और किसान उसके सहयोगी हैं। आज हमारी सरकार कहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि खेती को स्ट्रांग करो। किसान अन्नदाता है तो हम लोगों को अन्नदाता बन के दिखाना चाहिए। एक से एक हमारे भाई बीटेक किए हुए, एलएलबी करे हुए, एक से एक डिग्रियां लिए। मैं भी एमकॉम फर्स्ट क्लास हूँ, लेकिन खेती का रूट इसीलिए चुना हमको, जॉब से ज़्यादा बेटर लगा। और अपने घर में अपने माँ बाप की सेवा करते हुए, उनके सानिध्य में रह के, उनको भी तकलीफ ना हो। लड़का मेरा 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूरी पे है। आज वो अगर कोई बाई चांस समस्या बन जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो वो हमको देख भी नहीं सकते। तो हमको ऐसा नहीं करना है, उनके साथ रहना है, खेती पे विशेष ध्यान देना है और खेती को उन्नतशील बनाना है, जिससे हमको लाभ मिल सके। तो वैरायटियाँ सर कौन कौन सी लगाना चाहिए जो अच्छी वैरायटियाँ, लेटेस्ट वैरायटियाँ हैं आज के फ्यूचर में, अगर काश्तकार को चाहें तो? आज के फ्यूचर में 15/023 अच्छी वैरायटी है। अगर 14-201 मिल जाता वो भी सही है। उसकी अपेक्षा 15/023, 13-235 अच्छी वैरायटी है। सबसे अगर बेस्ट वैरायटी की बात की जाए तो कौन सी उचित रहेगी? सबसे बेस्ट वैरायटी तो 0238 है, लेकिन उसको रेड रॉड से बचाने के लिए हमको
जैसे एक बच्चे की परवरिश पे ध्यान देना पड़ता है, वैसे हमको ध्यान देना पड़ेगा और रेड रॉड नहीं आएगा। ये कन्फर्म है, 100% सत्य है। जी जी, धन्यवाद। आज का आपने जो समय दिया, बहुत ही आभारी हैं हम आप